बड़ी खबर आपको बताते हैं राजधानी भोपाल से, जहां पर महिला डीएसपी पर चोरी का केस दर्ज किया गया है। हैरानी कर देने वाला पूरा मामला है, जहां पर महिला डीएसपी पर चोरी का केस दर्ज हुआ है। सहेली के घर पर महिला डीएसपी जाती है और सहेली के घर से मोबाइल फोन, एफआईआर जो दर्ज हुई है उसमें यह जानकारी है कि मोबाइल फोन को चुराया, 2 लाख रुपए चुराए। पीएचक्यू में पदस्थ महिला डीएसपी पर मामला दर्ज हुआ है। आरोपी महिला डीएसपी की तलाश की जा रही है। ये जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, सीसीटीवी फुटेज, जो स्काई ब्लू कलर का सूट पहने हुए एक महिला आपको गुजरती हुई नजर आ रही है। ये महिला डीएसपी हैं जिन पर आरोप है कि इन्होंने 2 लाख रुपए की चोरी की और अपनी सहेली का मोबाइल चुराया है। डीएसपी जैसे पद पर रहते हुए एक महिला के द्वारा अगर चोरी की गई है तो मामला बहुत गंभीर बन जाता है। और आप इसको इस तरह से भी समझिए कि एक ऐसी खबर है जिसको आप सुनने के बाद एक बार में आपको यकीन नहीं होगा कैसा भी कोई हो सकता है। डीएसपी जैसे पद पर रहने वाली महिला भला चोरी कर सकती है और सिर्फ 2 लाख उसके लिए तो बहुत छोटी बात है। 2 लाख रुपए की चोरी, और ये 2 लाख रुपए उस महिला ने, जो उसकी सहेली थी, अपने बच्चे की फीस के लिए जमा किए थे। सबसे बड़ी बात है कि मोबाइल फोन भी चोरी हुआ है। अनमोल हमारे साथ जुड़ गए। अनमोल वहीं पर मौजूद है जहां पर इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिया गया। अनमोल, क्या जानकारी मिल पाई आपको इस पूरे मामले में? बिल्कुल, देखिए विवेक, जो सीसीटीवी फुटेज वायरल हो रहा है चोरी का, जिसमें महिला डीएसपी नजर आ रही है, वो फुटेज दरअसल यहीं का है जहां इस वक्त मैं खड़ा हूं। देखिए ये घर का नंबर है B17-101, ये महालक्ष्मी परिसर में ये फ्लैट नंबर है और इसी घर में जो है वो फरियादी रहती हैं और इन्हीं से जो है चोरी की घटना को अंजाम दिया गया है। और जो वीडियो वायरल हो रहा है वो दरअसल ये देखिए, यहाँ सीसीटीवी लगा हुआ है, ये सीसीटीवी आप देख रहे हैं, इसी में जो है महिला डीएसपी कैद हुई थी यहाँ से जाते हुए और जो पैसे थे वो ले जाते हुए। और देखिए ये महालक्ष्मी परिसर है, बगल में ही जो है यहाँ लिफ्ट है, लिफ्ट से जो है महिला डीएसपी पहुंची हुई थी और फिर चूंकि इनकी दोस्त है जो फरियादी हैं तो इनके घर पर पहुंची और यहीं से जो है उसने चोरी की घटना को अंजाम दिया है। ये बताइए कि यहीं से जो है चोरी हुई है? यहीं से हुआ सर। क्या नाम है आपका? पूरी डिटेल बताइए, क्या हुआ था उसको? मेरा नाम प्रमिला तिवारी है, मैं यहाँ रहती हूँ। मैं ऑफिस से आई हूँ 6:30 बजे और बच्ची अपने कमरे में पढ़ रही थी। मेरा हॉल में, यही हॉल है, यही बेड पे हमारा बैग रखा था। कहाँ पे रखा था बताइए? ये हॉल में ये रखा बैग हमारा, यहीं पे रखा था। मैं बाथरूम में नहा रही थी और हमारा ये किचन है, ये किचन में हमारा मोबाइल लगा था। 1 मिनट, मोबाइल हमारा किचन में लगा था, ये बैग यहीं पे रखा था, इसी में पैसे रखे थे हमारे। और वो आई है उधर से 6:40 पे, किचन से मोबाइल लिया है और यहाँ से पैसे निकाला। बच्ची अपने कमरे में पढ़ रही थी और मैं जब नहा के निकली हूँ तो ये बताइए इनसे दोस्ती आपके कितने साल हो गए थे? और ये डीएसपी 6 साल हो गए थे। हाँ डीएसपी थी ये, हाँ ये पक्का डीएसपी। कोई विवाद था, पुराना विवाद आप लोगों? कोई विवाद नहीं था, कोई वो नहीं था, कोई लड़ाई इनसे, कभी झगड़ा कुछ भी नहीं, कोई लेन देन कुछ नहीं था, कुछ भी नहीं था। ये पता नहीं कैसे आई, ना उन्होंने बेल बजाया ना फोन लगाया, अचानक से आई हैं और मैं बाथरूम से होते हुए 2 मिनट के अंदर ही। और एक सवाल मेरा ये भी है कि जब ये पूरा घटनाक्रम हुआ तो क्या महिला डीएसपी पहले से घर में मौजूद थी या केवल चोरी करके आई और चली गई? उन्होंने 1 लाख रुपये दे गए थे और 1 लाख रुपये मैंने अपने दोस्तों से लिया था कि उसकी फीस जमा करने के लिए, तो वो हमारा पैसे चुरा के ले गई। ठीक है, बड़ी बात क्या है विवेक कि देखिए इनके घर से ही चोरी हुई है और यहाँ देखिए बैग जैसे ये रखा हुआ है बेड पर, इसी में जो है पैसा रखा हुआ था और इसी बैग से निकाल कर जो है यहाँ से डीएसपी फरार हो गई। एक घटना को 1 महीने हो चुके हैं लेकिन अब तक जो है वो दोस्ती के बारे में जरा पूछिएगा, क्योंकि दोस्त ने अगर धोखा दिया, चोरी की है तो बड़ी बात हो जाती है। अनमोल, आवाज आ रही है आपको? ये देखिए घर के बाहर सीसीटीवी फुटेज लगा हुआ है और इसी में जो है महिला डीएसपी कैद हुई हैं और फिर यहीं से जो है वो फिर बैग ले जाते हुए यहाँ से दिखाई दे रही है सीसीटीवी फुटेज में। अब पुलिस पर भी देखिए सवाल उठ रहे हैं क्योंकि 1 महीने का समय हो चुका है लेकिन पुलिस अब तक जो है महिला डीएसपी को गिरफ्तार नहीं कर सकी है। जी वो बाहर निकलते हुए जब गई है पैसे मोबाइल लेके, तो उन्होंने स्लीपर भी नहीं पहना, स्लीपर हाथ में लेके सीढ़ी से उतर के भागी हैं। ये भाई मैंने जब बाथरूम से निकली, मैंने पूजा किया, उसके बाद मैंने मोबाइल तलाशा, बैग खोला, हमारे पास पैसे नहीं थे बैग में और ना मोबाइल था। फिर मैं वहाँ थाने गई, मैंने कंप्लेंट डाला, फिर उन्होंने सीसीटीवी कैमरा दिखवाया। दूसरे दिन उसको डीएसपी को पकड़ के भी ले आए, लेकिन वो मोबाइल हमारा बरामद हो गए उसके घर से, पुलिस जब्त कर ली है।
लेकिन वो पैसे अनमोल नहीं जरा दे ये रही है। पूछिएगा हमारा मोबाइल दोस्ती तो के बारे थाने में, जा- दोस्ती कब हुई थी? आप बताएं 4-5 साल पहले महिला कितनी बार आती जाती थी, और क्या उसने केवल चुराने के लिए आई थी या फिर पहले से बैठी हुई थी? मुझे धमकी भी दे रही है। अब बिल्कुल विवेक, देखिए हम भी हैरान रह गए जब ये हमें पता चला कि डीएसपी क्या चोरी कर सकता है, क्योंकि डीएसपी देखिए एक इतना बड़ा संवैधानिक पद है। ये बताइए आपकी दोस्ती कैसे हुई थी उनसे, कहाँ पे दोस्ती हुई थी, और उनका आना जाना रोजाना आपके घर पे होता? रोजाना नहीं था, महीने 15 दिन में कभी आती थी। वो रोज हमारे घर में नहीं आती थी। वो अचानक से आई, न फोन लगाया, ना बेल बजाया, ना आवाज दिया, ना कुछ भी। बच्ची कमरे में पड़ रही थी, उसका दरवाजा खुला था, मैं बाथरूम में नहा रही थी, किचन से हमारा क्या कारण आपको लग रहा है, क्यों चोरी की उन्होंने? उनकी नीयत खराब हो गई। हम क्या बताएं किस कारण से आपने दरवाजा खुला किस क्यों कारण छोड़ से रखा उन्होंने था? चोरी किया, हम ये नहीं बता सकते कि किस कारण से उन्होंने चोरी की। दरवाजा खुला क्यों छोड़ा था आपने? दरवाजा इतना खुला था हमारा, इतना। मैं दिया बत्ती करती हूँ शाम के, तो मैं इतना। अच्छा, मतलब आपने पूरा दरवाजा लॉक नहीं किया था, दरवाजा को बस ऐसे ही? हाँ, इतना दरवाजा हमारा। अच्छा, हाँ, इतना मैं दिया बत्ती करती हूँ तो इतना दरवाजा में थोड़ा सा खोल लेकिन अनमोल, आपके बैग में 2 लाख रुपए ये कैसे पता चला? आपका मोबाइल कहां रखा है, कैसे पता चला? हाँ बिल्कुल, सवाल ये है कि आपके बैग में 2 लाख रुपए रखे हुए थे, तो ये उसको कैसे पता चला जो आरोपी है? अब उनको कैसे मालूम पड़ा कि हमारा बैग यहीं रखा रहता, कभी टेबल में रहता, कभी इस बैग में रखता, कभी सूरज में पहले से उनको अनुमान था कि आपके घर में पैसा है, कुछ ऐसी जानकारी आप साझा करती थी अपनी दोस्त के साथ? नहीं, मैंने ऐसा कोई उनसे जानकारी साझा नहीं किया, न कभी मैंने उनको ये चीज उनको मालूम थी। लेकिन उन्होंने मैं बैग खोला। क्या इससे किस पहले कारण भी से कभी खोला किसी बैग, चोरी की घटना को वही अंजाम जान- दिया है, कोई चीज आप ले ये गई? बताइए कि अभी हम लोग आपके हॉल में हैं, यहाँ ये, और अब यहाँ बैग ये रखा हुआ है, तो आपने मतलब इतने हल्के में 2 लाख रुपए कैश छोड़ दिए, ये तो मतलब बड़ी लापरवाही। मैंने शाम को ही लाई थी पैसे। एक हमारे बच्ची कमरा है, मैं जल्दी जल्दी में 6:30 बज गया था, मुझे लेट हो रहा था पूजा करने के लिए, तो मैं बैग यहीं पे रख के और मैं बाथरूम में सीधे नहाने चली गई, बर्तन साफ करके। बच्ची हमारी पड़ रही थी। उनको ये तक पता था कि ना हमारा मम्मी जो फ़ोन लगाती है वो किचन में लगाती है, हॉल में नहीं लगाती, तो उनको ये पता था कि किचन में फ़ोन रखा है। तो ठीक है उनको अनमोल, ये आप भी बात करते अंदाजा रहिए। हो गया होगा ये कि बैग में लगातार पैसे रखे हैं। और मुझे थोड़ा सा लगा था कोई आया, बट इतना ध्यान नहीं दिया था मैंने। आप ठीक। बात करते रहिए, क्योंकि ये जरूरी है कि और सारे ऐसे सवाल जो लोगों के मन में हैं, और उन सवालों के जवाब मिलते रहेंगे, क्योंकि बड़ी बात यह है कि जहां से चोरी हुई वहां पर विस्तार न्यूज पहुंच गया है।